हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस और हेड एंड टेल फंक्शंस हम कवर करेंगे सीरीज़ पर। सबसे पहले हम ले रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शंस ऑन सीरीज़। अच्छा, इससे भी पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सीरीज़ थी क्या। पिछले वीडियो में हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ बनती हैं, इट इज़ अ वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी पांडास, ठीक है। और टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर कौन सा था? डाटा फ्रेम, वो अभी हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सीरीज़ कैसे बनती हैं, पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज़ बनती है एक तो बिना पैरामीटर्स के, सिर्फ डॉट सीरीज़ फंक्शन से, और दूसरा तरीका है विद पैरामीटर। उसमें आगे तीन वेज होते हैं हमारे पास। हम एनडी एरे के थ्रू बना सकते हैं सीरीज़, हम डिक्शनरी से बना सकते हैं, या फिर हम स्केलर वैल्यू से, ठीक है। अब हम इस स्लाइड पे क्या देख रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस कौन कौन से हम कर सकते हैं सीरीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले राइट साइड पे देखो, एक छोटी सी सीरीज़ मैंने बनाई है, और सीरीज़ के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में एज पीडी। आपको याद होगा कि पीडी कोई भी नाम है, आइडेंटिफायर है, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन जो भी आप नाम रखोगे आगे कोडिंग में आप वही नाम यूज़ करोगे। फिर आई हैव रिटन a इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज एस कैपिटल और ब्रैकेट में 3,4,5,6 करके, ठीक है। दिस सीरीज इज मेड यूजिंग सिंपल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब इसी पे हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज किए हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट के अंदर ही a डॉट काउंट। a क्या है? a एक वेरिएबल है, एक जगह है जहाँ पे सीरीज बनकर स्टोर हो गई है, मींस ए अब सीरीज का नाम है, ठीक है। तो ए डॉट काउंट वो काउंट करेगा कि इस सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं। तो देखो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज दिख रही हैं सबको। नीचे देखो आउटपुट में सबसे पहला आउटपुट बॉक्स के बाहर क्या लिखा है, 4, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया है, डॉट सम। सम क्या करेगा, सीरीज में जितनी वैल्यूज थी जैसे 3 4 5 और 6, इन चारों का सम कर देगा और आउटपुट में क्या दिखा देगा, 18। नेक्स्ट ए डॉट मीन। मीन क्या करेगा, इन चारों का मीन निकालेगा और आपको आउटपुट में दिखा देगा। एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा। मिन, इन चारों में से मिनिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 3, तो 3 आ जाएगा आउटपुट में। यहाँ देखो 3 लिखा हुआ नीचे, ठीक है। देन मैक्स, मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इनमें से चारों में से मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे 6 है तो 6 दिखा दी उसने आउटपुट में। देन प्रिंट ए डॉट मीडियन। ए क्या है, दोबारा बता रही हूँ आपको, ए वो जगह है जहाँ सीरीज बनकर आ गई है, तो इसलिए सीरीज का नया नाम क्या हो गया है, ए। ए जो है आप कह सकते हो कि सीरीज का नाम है। ए डॉट मीडियन इसी का इन 4 वैल्यूज का मीडियन निकाल देगा, ठीक है। एंड ए डॉट मोड, ए डॉट मोड जो है इन 4 वैल्यूज से मोड निकालेगा। तो ये कुछ कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो सीरीज पे लगाए जा सकते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, प्लस माइनस, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। अब इस स्लाइड में देखो कुछ और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिए हैं। सीरीज वही रखी है मैंने, 3 4 5 6 वैल्यू लिए, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फिर आपने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट के अंदर a इंटू 2, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हो रहा है, मतलब सीरीज की जितनी वैल्यूज हैं सब पे ऑपरेशन किया जाएगा, सब पे ये काम किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का। तो 3 इंटू 2 किया तो आंसर क्या आ गया आपको, साथ साथ ही नीचे दिख रहा होगा आउटपुट में 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। इस तरह से जितनी वैल्यूज होंगी सीरीज की उतने आंसर आते रहेंगे। अगले एग्जाम्पल में देखो, प्रिंट ए डबल स्टार 2। ये जो डबल स्टार वाला ऑपरेटर है ये क्या काम करता है, आपको याद होगा पिछली क्लास में 11th में हमने किया था, ए रेज टू द पावर 2 करेगा ये। अगर ए डबल स्टार 3 होता तो ए रेज टू द पावर 3 हो जाता, ठीक है, ए का क्यूब हो जाता, अभी ए का स्क्वायर होगा।
तो ए में है क्या, ए इज़ अ सीरीज, नेम ऑफ द सीरीज। तो जो सीरीज की वैल्यू है एक एक वैल्यू उठाएगा, उसको रेज टू द पावर 2 करेगा, स्क्वायर करेगा उसका, और आउटपुट में दिखा देगा। तो 3 रेज टू द पावर 2 कितना आंसर आ गया, 9। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, और ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कहे जाते हैं सीरीज पे जो होते हैं। वेक्टराइज्ड मतलब हमने उसमें लिस्ट और एरे जब किया था तब भी हमने बात करी थी कि एरेज के जो ऑपरेशंस होते हैं वो वेक्टराइज्ड होते हैं, लिस्ट के नहीं होते। लिस्ट पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो सारी लिस्ट इकट्ठी चलती है, लेकिन एरे पे भी जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं ऐसे तो वेक्टराइज्ड होते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। उसी तरह सीरीज पे भी जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो वेक्टराइज्ड है। सीरीज में अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 पे अलग अलग वो ऑपरेशन चलेगा। अब इस स्लाइड में आप देखो कि दोबारा से मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं, इसमें लेकिन ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। जैसे a+2 किया, प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, अगले प्रिंट में माइनस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वही सिंपल सी एक सीरीज़ बनाई हुई है 3 4 5 6 सीक्वेंस लेकर, और फिर जब लिखा प्रिंट a+2, a क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द सीरीज़। तो a में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, सारी वैल्यू एक एक करके, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, तो हर एक वैल्यू पे ये ऑपरेशन होगा। मतलब 3 पे अलग से होगा, 4 पे अलग से होगा, 5 पर अलग से, 6 पे अलग से। तो हर एक एक वैल्यू का एक एक अलग से आंसर बनेगा। पहले का आंसर बन जाएगा 3 + 2 5, फिर 4 + 2 का 6, 5 + 2 का 7 और 6 + 2 का 8। इसीलिए इसको वेक्टराइज्ड ऑपरेशन भी कहते हैं। ऐसे ही वेक्टराइज्ड ऑपरेशन एरे पे भी होते थे, पिछली क्लास में हमने किया था, लेकिन हाँ लिस्ट पे नहीं होते थे ऐसे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, ये डिफरेंस था दोनों में। देन प्रिंट a-2, अगेन माइनस ऑपरेटर अब यूज़ हो रहा है, तो जितने a की वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ एक एक करके 2 से माइनस होंगी और फिर आउटपुट में बाहर लिख दिया जाएगा। a × 2, एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा और आउटपुट में आ जाएगा। देन प्रिंट a/2, तो हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाएगा और आउटपुट में लिखा जाएगा। अच्छा, हर एक आउटपुट के सामने आपको 0 1 2 3 दिख रहा है, ये क्या है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। यस, इट इज़ द इंडेक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स अपने आप असाइन कर देता है पाइथन, दैट इज़ 0 से शुरू कर देता है वो इंडेक्स, और आगे बढ़ता रहता है जितनी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उतनी। अच्छा, एक और बात रिवीजन के लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, ऊपर जो कोड है, कोड वाला ब्लॉक आपको दिखता है ना, ये मैं एनाकोंडा पे लिख के रन करके वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, सो दैट आपको एक्चुअल पोजीशन पता चले कि जब हम एक्चुअली इस कोड को रन करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा आउटपुट है, और जो ऊपर एक बॉक्स सा बना होता है वो कोडिंग वाला पार्ट होता है, वहाँ पे मैं कोडिंग करती हूँ। अब इसी कोड में जब आप ध्यान से देखो, जहाँ लिखा है प्रिंट a+2, एक तो आपको याद होगा कि प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स लगते हैं ज़रूरी, प्रिंट का p छोटा होता है। पाइथन में मोस्टली 99% सारी चीज़ें स्मॉल में लिखी जाती हैं, लेकिन एक अल्फ़ाबेट इस पूरे कोड में आपको कैपिटल दिख रहा होगा, दैट इज़ सीरीज़ का S, वो ज़रूर कैपिटल लिखना है, अगर उसको छोटा लिखेंगे तो एरर आएगी, बिकॉज पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखो, हैश का साइन दिख रहा है जहाँ लिखा है यूजिंग ऐड ऑपरेटर, हैश यूजिंग माइनस ऑपरेटर, हैश यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये हैश क्या है, किसी को याद आ रहा है? पिछली क्लास में हमने बेसिक्स में किया था कि दिस इज़ द वे ऑफ गिविंग कमेंट्स। कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं कोड में जो एग्जीक्यूट नहीं होते, जो कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करता, इनको देखता नहीं है, इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ हमारे लिए हैं। अब मैं जैसे तुम लोगों को कोड दिखा रही हूँ, तो ये मेरी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज के लिए है कि इस कोड, इस लाइन में मैं लिखना क्या चाह रही हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे ऐड ऑपरेटर को यूज़ करना दिखा रही हूँ तुम सबको, अगली लाइन में मैं माइनस ऑपरेटर को यूज़ करना दिखा रही हूँ। तो अगर मैं बिना हैश के लिखूंगी तो उसको लगेगा ये कोई कोड है और फिर वो एरर आ जाएगी। तो इसलिए हमारी अपनी समझ के लिए कि मेरे को कुछ समझ आ जाए, आप लोगों को कुछ समझ आ जाए, हम कमेंट्स बना देते हैं कोड के बीच में, एंड दोज कमेंट्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ हैश ऑपरेटर। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है, मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जो आपके CBSE के
बिहाफ पे जो सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस मिला है, मैंने एग्जैक्टली उसी में से एक टॉपिक उठाया है और वही मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज़ में ही हेड एंड टेल फंक्शंस। हेड फंक्शन क्या करता है, आपकी सीरीज़ में से फर्स्ट n रोज दिखाएगा, उठाकर निकाल कर वहाँ से फेच करेगा, ठीक है। अगर आप हेड फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो 2, तो इसका मतलब ऊपर से, हेड हमारा बॉडी में ऊपर की साइड होता है, तो इसीलिए हेड नाम रखा गया है कि ऊपर से 2 रिकॉर्ड्स वो सीरीज में से निकाल लेगा। टेल फंक्शन क्या करेगा, बॉटम से, नीचे से बिल्कुल सीरीज ऑब्जेक्ट के लास्ट में जो रिकॉर्ड्स होंगे वो फेच करेगा। अगर आप टेल की ब्रैकेट में लिखते हो 3, तो वो नीचे से 3 रिकॉर्ड्स उठा के आपको आउटपुट में दिखा देगा। लेकिन अगर आप हेड और टेल की ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं मेंशन कर रहे हो, खाली रख रहे हो ब्रैकेट को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 अपने आप उसमें डाल देता है। मतलब अगर आप हेड में कुछ नहीं लिख रहे तो ऊपर से 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा, टेल में कुछ नहीं लिख रहे तो नीचे से लास्ट 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ हेड और टेल क्या है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं मेंशन कर रहे तो वो कितने रिकॉर्ड्स उठाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो रिकॉर्ड्स उठाएगा दैट इज़ 5। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें कुछ लिख देते हो, अगर आप 1 लिख देते हो, 2 लिख देते हो, 3 लिख देते हो, तो वो उस 5 को ओवरराइट कर देता है। मतलब फिर जो आप बता रहे हो उतना ही काम किया जाएगा, 5 वाला नहीं किया जाएगा। अब इसी को मैंने प्रैक्टिकली करके एनाकोंडा पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है, हेड विदाउट पैरामीटर। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो हेड के अंदर तो गिव्स फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। अब देखो राइट साइड में देखो, एक सीरीज बनाई मैंने सिंपल वैल्यूज लेके, कुछ भी 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18 और 23, ठीक है। सीरीज बनाने के कई तरीके हैं, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आप अपनी मर्जी का कोई सीक्वेंस डाल देते हैं इसमें, और बाकी तरीके भी हैं यूजिंग nd array फंक्शन यूज़ करके, डिक्शनरी यूज़ करके, स्केलर वैल्यूज़ यूज़ करके भी बन जाती हैं सीरीज़। इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में। अब जब हम लिखते हैं प्रिंट a डॉट हेड, अब हेड के ब्रैकेट में मैंने नहीं लिखा कि कितनी रोज़ मैंने देखनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन वो यूज़ करेगा और पहले ऊपर से 5 रिकॉर्ड्स दिखा देगा। ऊपर से मतलब जब आप इन सीरीज़ को देखते हो, हम अभी तो हमें लेफ़्ट टू राइट दिख रही है कोड में लिखी हुई, लेकिन एक्चुअली ये टॉप टू बॉटम आउटपुट में आती हैं। तो ऊपर से 5 रिकॉर्ड्स देख लो कौन कौन से हुए, 4, 5, 6, 8 और 9। तो यही वाले आपको आउटपुट में दिखाएगा वो, ठीक है। और इन सब का डाटा टाइप क्या है, इंट। अगला एग्जाम्पल भी हेड का ही लिया है मैंने, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया 3, सिर्फ ये डिफरेंस दिखाने के लिए कि जब कुछ नहीं लिखा था तो उसने 5 दिखा दी थी वैल्यूज ऊपर वाली, और जब हमने लिख दिया 3 तो सिर्फ ऊपर की 3 वैल्यूज या 3 रिकॉर्ड्स, कुछ भी आप कह सकते हो, वो दिखाएगा। 4, 5 और 6 ऊपर के 3 जो भी होंगे वो 3 दिखाएगा, ठीक है। केसेस विद टेल फंक्शन, जब टेल, फर्स्ट एग्जांपल देखो वही मैंने वैल्यूज ली हैं। टेल की अब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, प्रिंट a डॉट टेल ब्रैकेट इज एम्प्टी, तो जब एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट कितना, 5 उठाया जाएगा। तो बॉटम से 5 उठा लिएगा, पिछली साइड से 23, 18, 12, 9 और 8। उसी तरह अगले एग्जाम्पल में जब हमने टेल की ब्रैकेट में लिख दिया 4, तो फिर पीछे से अब 5 नहीं उठाएगा, पीछे से सिर्फ कितनी वैल्यूज, पीछे से या बॉटम से, कुछ भी आप कह सकते हो, बॉटम से 4 रिकॉर्ड्स उठाए जाएंगे, 23, 18, 12 और 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 2 छोटे टॉपिक्स ही कवर किए हैं, एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज और हेड एंड टेल फंक्शंस ऑन सीरीज, ठीक है। और जो भी इस वीडियो में हमने देखा, जो शुरू से जो कोड लिखा गया है, वो सारा आप वैसे ही जैसे जैसे इसमें जो भी लिखा था अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। मुश्किल से 4-5 पेजेस होंगे जो नोट करने वाले हैं, और मोस्टली कोड ही है ज़्यादा नोट करने वाला, लेकिन अगर आप इसको नोट कर लोगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लिखने पे आपको समझ भी आएगा, क्योंकि अभी बुक्स इसकी अवेलेबल नहीं है। बुक्स जैसी आएंगी मार्केट में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, क्योंकि बुक में भी जब लिखा होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, नहीं समझ आती हमें। ये चीज़
मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करके, सिंपल डेफिनेशंस यूज़ करके आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे मैं आपको वीडियोस देती जा रही हूँ, आप उस हिसाब से उसको कॉपी में नोट करते जाएं और उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट जो दिए जा रहे हैं या फिर जो टेस्ट हो रहे हैं वो साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाएं। और पिछले टेस्ट में 3-4 बच्चे नहीं थे, वो मैंने पूछा भी था, अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। अगर आप अभी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ये सारा सेशन आपका ख़राब हो जाएगा, अगर आप शुरू से ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो। और इस बार कैसे टेस्ट होंगे, कैसे मार्क्स लगेंगे, वो सब आपको पता है, आपके हाथ में नहीं है। वो सब टीचर्स के और केवीएस के हाथ में ही रहेगा कि कैसे मार्क्स लगने हैं, वो ही डिसाइड करेंगे आगे। तो बेटर है कि आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग पूरा रखें। किसी भी टाइम आपसे कॉपीज, टेस्ट के रिकॉर्ड सब देखे जा सकते हैं। उस बेसिस पे हो सकता है कि अगले मार्क्स लग जाएं। ठीक है, तो कुछ नहीं पता है अभी, तो जो आपको काम अलॉट किया जा रहा है उसको आप पूरी तरह से करते रहे। जो बच्चे अभी बच रहे हैं कि 2-3 बच गए, इन्होंने ना तो वीडियो देखी, ना असाइनमेंट करी, ना इन्होंने टेस्ट किए, उनके फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से लगेंगे बाद में, ये ध्यान रखना।